हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टेलर पर। तो आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ का नाप लेते हुए हम स्लीव्स को कैसे कटिंग कर सकते हैं और एकदम आसान तरीका, एकदम नया तरीका बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, ताकि इस तरीके का और भी वीडियो जब भी हम छोड़े तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, इसलिए। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे कि बैक साइड का कटिंग करेंगे, उसके बाद हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। तो पहले हम स्लीव्स का जो कपड़ा है उसको हम साइड कर लेंगे। तो इस स्लीव्स को कटिंग करने के लिए हम एक चार्ट पेपर लिए हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो इसलिए इसको अब हम साइड कर लेते हैं। अब देखिए, पहले हमें पेपर को डबल फोल्ड में फोल्ड करना है, ठीक है। तो डबल फोल्ड में फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है कि कितना लंबा चाहिए आपको बैक नेक, और आपको कितना चौड़ा चाहिए, कितना साइज़ का चाहिए, उस हिसाब से आपको पहले बैक नेक पूरा फिटिंग में निकालना है। तो देखिए, हम यहाँ पर 30 साइज़ वाला ब्लाउज़ बनाएंगे। तो इस तरीके से हम 8 इंच लेंगे, ठीक है। 8 इंच हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो है मार्जिन लेके, ठीक है। और नहीं तो अगर हम ऐसे लेते तो 7.5 इंच होता और फिर हम लेते हैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो हम इसको ले लिए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लंबाई लेंगे। तो लंबाई हम यहाँ पर पूरा रख रहे हैं क्योंकि 13 इंच ही चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि इसको आप कपड़ा पे फोल्ड नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको जॉइंट करके ही फोल्ड करना होता है अगर आप साइज़ के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं तो। अब हम देखिए, यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच शोल्डर। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप शोल्डर लें तो जितना आपका शोल्डर यहाँ पे ले रहे हैं उतना ही आपको आर्म होल में डाउन रखना है। तो हम यहाँ से भी उतना ही लेंगे जितना हम शोल्डर लिए, तो 5.5 इंच लेंगे यहाँ भी। अब यहाँ पे हम इस तरीके से मिला दिए। अब यहाँ पे हमें गोलाई का शेप देते हुए लेके जाना है इस तरीके से, ठीक है। अब हमें यहाँ पर गला का डिप रखना है। तो गला का डिप का हम चौड़ाई रख रहे हैं यहाँ पर 3 इंच, और बैक नेक है तो यहाँ पर हम 10 इंच रखेंगे डिप, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे डीप नेक के हिसाब से आप कैसे आर्म होल का कटिंग कर सकते हैं और उस हिसाब से आपको स्लीव्स को कैसे कटिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डीप नेक बनाएं क्योंकि, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम डाउन ज़्यादा रखते हैं यहाँ पर तो हमारा गला क्या होता है, फैलता है, ठीक है। तो जैसे ही गला फैलता है तो यहाँ पर आर्म होल में झोल आने का टेंशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप कैसे, यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे गोलाई का शेप दें, ठीक है। तो गोलाई का शेप देने के बाद आप इस तरह से नीचे तरफ हल्का डाउन करेंगे, ताकि क्या होगा कि जब हमारा यहाँ पर फैले तो यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा जमा ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रख सकते हैं। जितना आपको ज़्यादा लग रहा है उतना आप यहाँ पर डाउन कर सकते हैं। तो अब हमें इसको कटिंग करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए, जो हमारा दाग है उस हिसाब से हम काफ़ी नीचे तरफ करते हुए इसको गोलाई का शेप दिए हैं, जिससे कि देखिए जब हम यहाँ पे इस तरीके से ओपन करेंगे तो ये हमारा जो गला है वो हमेशा इस तरह से फैलता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये वाला फैलेगा तो यहाँ पे कपड़ा जमा ना हो, इसलिए हम यहाँ पर कटिंग किए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसका नाप लेना है। तो नाप हम कैसे लेंगे, इस तरीके से हम इसको ऐसे तिरछा करते हुए इसको नापेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा आ रहा है 6.5 इंच, ठीक है। तो 6.5 इंच में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8.5 इंच। अब हम बैक साइड को साइड कर लेते हैं। अब इसमें हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये है हमारा बैक साइड और ये है हमारा फ्रंट साइड, ठीक है। अब हम इसको नापेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, लंबाई लेना है कि ब्लाउज़ का जो स्लीव है वो आप कितना लंबा रखना चाह रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 4.5 इंच लंबाई, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा,
अब इसको हम इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम रखेंगे 2.5 इंच, ठीक है। अब देखिए आर्म होल का हम लिए थे कितना, 8.5 इंच, तो यहाँ पर देखिए 8.5 इंच ही है लगभग। अब आपको क्या करना है, जितना हम यहाँ पर लिए थे, तो यहाँ पर लिए थे हम 8.5 इंच, तो यहाँ पर हम लेंगे 6.5 इंच, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से तिरछा करते हुए मिलाएंगे। तो जैसे हम इसको तिरछा करेंगे तो इधर भी हम हल्का तिरछा करेंगे, क्योंकि जब हमारा फोल्ड होगा तो इसके साथ हमारा अच्छे से मिल जाएगा। अब हम यहाँ से इसको स्लीव्स का शेप देते हुए लेके जाना है। उससे पहले आपको यहाँ से 1.5 इंच सीधा रखना है। उसके बाद आपको डाउन करते हुए स्लीव्स का शेप देना है, ठीक है। तो अब हम जैसा लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे इसको पहले तो कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम स्लीव्स का कटिंग कर लिए। अब हमें आगे तरफ डाउन कैसे रखना है, तो उसके लिए देखिए इस तरीके से तो पहले आपको स्लीव्स को ओपन करना है। उसके बाद ये जो आपका बैक साइड है, बैक साइड को आधा इंच अंदर तरफ करते हुए हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके बाहर तरफ निकालेंगे और इसको बराबर रखेंगे। तो जो हमारा निकलेगा यहाँ पे वो हो जाएगा एक्स्ट्रा, उसको निकाल देना है कट करके, ठीक है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है जो निकाल देना है। तो इस तरीके से आप स्लीव्स को बहुत ही आसानी के साथ कटिंग कर सकते हैं। जिसको हम अब मिला के दिखाते हैं आपको। तो देखिए इस तरीके से इसको रखना है, फिर ऐसे रखना है, फिर इसको इस तरीके से घुमाना है। देखिए हाथ हम कहीं भी नहीं हिला रहे हैं, ऐसे, ठीक है। और फिर ऐसे एकदम बराबर हो रहा है, देख सकते हैं, ना बड़ा ना छोटा। तो इस तरीके से आप भी स्लीव्स का कटिंग कर सकते हैं आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रहा है आपको कटिंग करने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।